We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। This program is telecasted from the city of Chennai in India. ये प्रोग्राम भारत के चेन्नई शहर से प्रसारित किया जाता We है। thank you for your valuable time for joining us today, and I hope you will be blessed through God's word. आज हमारे साथ जुड़ने और अनमोल समय देने के लिए आपका धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि प्रभु वचन के द्वारा आप आशीष When I पाएंगे। say God's word, I mean the Bible. जब मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन तो मेरा अर्थ बाइबल से है। You may have it in your home. शायद ये आपके घर में होगी, Always read it तो हमेशा इसे पढ़िए and read it as family. और परिवार के रूप में इसे पढ़िए। And when you read it, it will speak to you. और जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसके वचन आपसे बातें करते जाएंगे। You know, Bible is active and alive today. बाइबल तो निश्चय आज सक्रिय और जीवित हैं। And that is what the Word of God itself says about the Word, God's Word. और यही तो बात ये वचन परमेश्वर के वचन के बारे में हमें बताता है। In the book of Hebrews chapter 4:12 we read like this, for the Word of God is living and active. हम इब्रानियों 4:12 में पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और सक्रिय है। But I want you to understand that Bible does not just talk about how to be saved, but Bible talks a lot about how to run your life, your families, your work. और यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल केवल उद्धार के बारे में ही नहीं बताती है, लेकिन साथ ही अपना परिवार, अपना काम, अपने जीवन को कैसे चलाएं, ये भी हमें सिखाती है, ये भी हमें बताती हैं। ये सारी बातें हमें वचन में दिए गए हैं। That shows a very important quality or character of the nature of the God we believe. और यही तो हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसके स्वभाव गुण और उसके चरित्र को दर्शाता है। He is concerned about how you live. आप कैसे जी रहे हैं इस बात की उसे परवाह है। He is concerned about your family. वो आपके परिवार के बारे में परवाह करते You know, हैं। in the last program we started a series on how to run our families. पिछले प्रोग्राम में हमने नई सीरीज शुरू की है कि अपने परिवार को हम किस तरह से चलाएं। And why we are doing that is God's plan is that we have very, very healthy families in this world. और ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि इस संसार में हमारा परिवार बहुत ही तंदुरुस्त रहे, बहुत अच्छा रहे, So that you will have a fruitful life, fulfilled life. ताकि आपका जीवन फलवंत हो, आपका जीवन परिपूर्ण हो, इस तरह आप जिएं। God is our creator and he knows the best for our families today. परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता हैं और आज हमारे परिवार के लिए सबसे उत्तम क्या है, इससे वो अच्छे से जानते If you हैं। remember, we saw in our earlier programs, we saw how families reflect the nature of God. आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे परिवार परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं। We said both men and women are created in the image of God. हमने ये कहा कि दोनों यानी स्त्री और पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। We also said God gave authority to both man and woman to manage the creation. और हमने ये भी कहा कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकार दिया है कि सृष्टि का प्रबंधन कर सकें। So, like this, you know, when we saw all this, I want to continue on that same theme today and want to emphasize this very important idea that it is God who designed the marriage. और इसी विषय में आज हम आगे देखेंगे और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ही विवाह का निर्णय लिया है। विवाह जो है परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। God in his wisdom, he planned it and implemented it. परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में इसकी योजना बनाई और इसका उपयोग किया। Some people think celibacy is spiritual. कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुंवारा रहना ये तो आत्मिक बात होती है, अकेले रहना आत्मिक बात होती है। Many people think, you know, those who are not married are super spiritual people, they sacrifice something in this world. कुछ लोग सोचते हैं जो अविवाहित हैं वो ज्यादा आत्मिक लोग हैं, उन्होंने संसार में कुछ बलिदान किया है। My dear friends, I am not talking negatively about celibacy. If you can be without marrying a person. But if you treat that as important and glorious than the God-ordained family life, I believe it is wrong. मैं इसके बारे में कुछ नकारात्मक नहीं कहूँगा, यह आपकी खुद की विचारधारा है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए परिवार से बढ़कर उसे महत्व देते हैं तो कुछ गलत है। परमेश्वर ने जो परिवार नियुक्त किया, अगर इससे बढ़कर आप ज़्यादा महत्व उसे देते हैं तो निश्चय कुछ न कुछ गलत है।
One of the beautiful things we read about the married relationship or marriage relationship is, it is the relationship that reflects Jesus Christ and the relationship he has with his church. विवाह के बारे में अद्भुत बात हम देखते हैं कि यीशु का अपनी कलीसिया के साथ जैसा संबंध है वैसा ही विवाह में संबंध होता है। And to be very, very honest, there are a lot of ways in which we have aberrated from God's plan for marriage. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने विवाह के लिए जो योजना बनाई है उससे भटकने के लिए बहुत से मार्ग हैं। We have distorted God's plan in different ways. हमने अलग-अलग तरीके से परमेश्वर की योजना को बाधित किया है। God created one man for one woman, but sometimes in many cultures and in different countries, one man, many women, polygamy is practiced. परमेश्वर ने एक पुरुष को एक ही स्त्री के लिए बनाया है, लेकिन बहुत से देशों में एक पुरुष बहुत सी स्त्रियों से विवाह करते हैं। इस तरह की परंपरा उनकी हो गई है। We have this very different but odd practice also, one woman marrying more than one man. और देखिए इन दिनों में पश्चिमी देशों में इस तरह से विचारधारा आई है कि एक स्त्री बहुत से अलग-अलग पुरुषों से विवाह करती हैं। But God's design is one man and one woman. लेकिन परमेश्वर का डिजाइन तो बस एक स्त्री और एक पुरुष ही है। Even before marriage, based on the consent of a male and a female, they live together. Bible is not for that. Bible speaks against that because the relationship between a man and a woman, God ordained it after marriage. देखिए एक दूसरे के आपसी सहमति के साथ में स्त्री और पुरुष आपस में विवाह किए बिना रहते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं है। परमेश्वर ने विवाह के द्वारा ही इनको परिवार के रूप में स्थापित करना चाहिए। So you can imagine the lot of ways in which we have we have gone away from the plan God has for family life. और इस तरह से देखिए बहुत से तरीके से हम परमेश्वर ने परिवार के लिए जीवन के लिए जो योजना रखी है उससे हम तो पूरी तरह भटक चुके हैं। And are you a person who is looking forward to getting married? क्या अभी आप ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाह करना चाहते हैं? What are you actually looking for? तो आप सच में क्या चाहते हैं? And sometimes they look for equality. कई बार वो तो समानता देखते हैं, यही ढूंढते हैं। Or they must have the same education like I have, or at least similar. या कहते हैं कि वो मेरे जैसे पढ़ी लिखी हो या पढ़ा लिखा हो या समान हो। Or they must the height must match. हमारी जो ऊंचाई है, जो कद है, वो मिलना चाहिए। And even the weight must match. यहाँ तक कि हमारा जो वजन है, वो भी आपस में मिलना चाहिए। The color. यानी हमारा रंग भी आपस में मिलता जुलता हो। The job. या नौकरी। Also, when you look at the Bible, I don't know whether God saw all that, but one thing God made very, very clear is this. He wanted to make a suitable partner for Adam. ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने इन सारी बातों को देखा? एक बात स्पष्ट है कि वो आदम के लिए सही जीवन साथी बनाना चाहते थे। So, in today's program, I want to concentrate on Adam himself. और इसलिए आज के प्रोग्राम में मैं केवल आदम पर ही जोर देना चाहता हूं, उस पर सोचना चाहता हूं। When I say Adam himself, I mean the husband. और जब मैं आदम कहता हूं तो इसका मतलब है पति के बारे में कहना चाहता हूं। Not going to see the suitable partner God brought for Adam, but Adam himself, in what way God has designed marriage and happy family life. आदम के लिए मेल खाने वाला जीवन साथी जो लाया गया उसके बारे में नहीं, लेकिन आदम के बारे में कि किस तरह से परमेश्वर ने पारिवारिक जीवन नियुक्त किया। And God's word is guiding husbands today. और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा किस तरह से पतियों का मार्गदर्शन करते हैं। Are you a husband and listening to this program? क्या आप एक पति हैं और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं? What does the Bible say about you? बाइबल आपके बारे में क्या कहती है? How you must be connected to your family. आपको अपने परिवार के साथ में किस तरह से जुड़े रहना चाहिए? After marriage, according to Matthew 19th chapter verses 5 and 6, Bible says very clearly, leave your father and mother and cleave to your wife. मत्ती अध्याय 19:5 के अनुसार बाइबल कहती है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वो एक साथ रहेंगे। Let me read those two verses for you. तो चलिए इन दो वचनों को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। So they are no longer two, but one.
Therefore, what God has joined together, let man not separate. अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करें। इस तरह ये कहता है। You know, in this rule or in this plan God has for the family, definitely culture and family background plays a very very important part. देखिए, ये जो नियम जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखा है, इसमें जो परंपरा है, जो पृष्ठभूमि है, वो तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। You know, there are some things we call acceptable practices in the culture. आप जानते हैं, हम कहते हैं कि हमारी परंपरा में ये जो काम है इसे स्वीकार किया जाता है। But here you find God is saying, husbands, leave your father and mother and cleave to your wife. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि पति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहें। Oh, the wives who are listening must be very happy. अब इस समय पत्नी जो सुन रही होंगी वो तो सच में बहुत खुश होंगी। Because some of them always complain, oh, he is always for his parents, he is doing everything for the parents. क्योंकि वो हमेशा शिकायत करती हैं कि ये हमेशा अपने माता पिता के साथ में जुड़े रहते हैं, हमेशा उन्हीं की परवाह करते रहते हैं, उन्हीं की देखभाल करते हैं। Friends, it is like this, you know, God is not saying leave them doesn't mean ignore them. अब दोस्तों, ये तो कुछ इस तरह से हैं, परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ दो या उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करो। It does not mean that don't care for them. इसका ये मतलब नहीं कि उनकी कोई परवाह न करें। You know, we have to care for them and we have to accept them and we have to do everything we need so that they will be a blessing to us even when they are old. और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, हमें उनकी परवाह करनी चाहिए ताकि उनके बुढ़ापे में भी वो हमारे लिए निश्चय ही आशीष हो, हमारे लिए आशीर्वाद हो। But what God is saying here is this cleaving to your wife doesn't mean oh, I will always sit next to her, I will be with her always. लेकिन जब परमेश्वर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पति है वो अपनी पत्नी के साथ मिला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि बस हमेशा दोनों एक साथ बैठे रहें। That is not what this is talking about. ये इसके बारे में नहीं कह रहा है। It is joining with her in every walk of life and in having a wonderful close relationship, heart to heart relationship with her, becoming one. The two can become one is the marriage secret. यहाँ पर बस ये है इसका अर्थ कि ये दोनों एक मन के हो, एक चित्त के हो और हर एक काम में, विवाह के बाद हर एक काम में वो एक साथ जुड़े रहें। And that is what Bible is picturing for us today. और आज बाइबल हमें इसी के बारे में सिखा रही है। Leave your father and mother, cleave to your wife. अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बने रहें। Not that he should not care for his parents. इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने माता पिता की देखभाल न करें। By all means he should honor his father and mother until his death. चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी मृत्यु तक वो अपने माता पिता का आदर करने वाला हो, ये जरूरी है। At the same time, he is into a new unit, a new family where his focus, his planning and his guidance and input is needed for the family that he is beginning. लेकिन इसी के साथ साथ इसी समय में जब वो एक नए यूनिट में जुड़ता है तो पति के रूप में वहां पर वो मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। And in the book of Deuteronomy, this relationship is compared to kind of God's relationship with Israel. व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इस संबंध की तुलना इस्राएल के साथ में परमेश्वर के संबंध के साथ में की गई है। In the book of Deuteronomy, chapter 13, verse 4. व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 4। It says like this, it is the Lord your God you must follow and him you must revere. Keep his commands and obey him, serve him and hold fast to him. तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। What he's basically saying is whatever you have been doing earlier, no more, but now your God is the one you need to follow. यहाँ पर ये कह रहा है कि अब तक तुम जो करते आए हो वैसा नहीं, लेकिन तुम्हें अपने परमेश्वर के पीछे चलना होगा।
कि यहाँ पर तुम्हें केवल परमेश्वर के पीछे चलना होगा। If you see the previous verse and the verse after, it clearly points out leaving all other gods to follow the God of Israel. अगर इसके पहले के वचन और इसके बाद के वचन को देखें तो आप पाएंगे कि ये कहता है कि परमेश्वर के पीछे चलने के पहले तुम्हें अपने पुराने ईश्वरों को छोड़ना है। And that is the kind of relationship we are talking about, leaving your father and mother, cleaving to your wife. और इसी तरह के संबंध के बारे में हम कह रहे हैं कि अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ में जुड़ जाना। It is a single-minded focus on the needs of the wife. और ये तो पूरे एक ही मन से पत्नी की जरूरतों पे गौर करना है। So, leaving father and mother is not an easy thing. इसीलिए माता पिता को छोड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। Oh, they will say, oh, I have helped you for 30 years, 25 years. I have given you education. I have found a job for you. I have done everything for you. But now, you don't care for me. शायद वो ये कहें कि मैंने 25 साल 30 साल तुम्हारी देखभाल की, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी, अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। My dear friends, by all means, all that the parents have done it out of full love for you, but you need to care for them, you need to protect them, you need to do everything that they are in need of. मेरे दोस्तों, आपके माता पिता ने आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी देखभाल करें। But in this culture, I also find something new. लेकिन इस परंपरा में मैं कुछ नई बात भी देखता हूँ। I think if Jesus is teaching this today, or God is teaching this today, he will tell the same thing to wives also. और मैं सोचता हूँ कि यीशु अगर आज ये सिखाते तो यही बात वो पत्नियों से भी कहते, वो यही बात पत्नियों से भी कहते कि तुम भी ऐसा ही करो। Why I am saying that is this affiliation to what could I say, parental connection or not leaving father and mother, now it is applicable even more to wives also. अब मैं ये कह रहा हूँ कि माता पिता के साथ में जुड़े रहना, उनके साथ लगाव रखना, ये पत्नी की ओर से भी होता है। One of the major problems in families today is because of the connection the girl also has with her family, and they are not willing to give up that connection, not working as one with the husband, and that causes a lot of problem. आज परिवार में नई समस्या ये है कि जो पत्नी है, जो बेटी है, वो शादी होने के बाद भी अपने माता पिता के साथ के उस संबंध को तोड़ना नहीं चाहती है, और ये बड़ी समस्या बन चुका है। We will be talking about wives in the next program. अगले प्रोग्राम में हम पत्नियों के बारे में चर्चा करेंगे। But I am saying this in connection with this point where when God says, leave your father and mother, I think in the present context, both of them are having problem. मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने कहा कि अपने माता पिता को छोड़कर, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ दोनों संबंधों में यहाँ पर समस्या होती है। And that is the reason a lot of families are fighting now, having problems, talking about this and that, and it ends up in breaking. इसी के कारण परिवार में समस्या हो रही है, वो इस और उस बात पर चर्चा करते हैं और इससे परिवार टूट रहे हैं। But God says, this is the first rule for husband, leave your father and your mother and cleave to your wives, you become one flesh. लेकिन परमेश्वर ने कहा, और ये पति के लिए पहला नियम है कि अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहें और वो दोनों एक तन होंगे। And secondly, we also read in the book of Ephesians chapter 5 verse 23. इफिसियों अध्याय 5 वचन 23 में हम इस बात को यहाँ पर पढ़ते हैं। He said to the husbands, you have to be the head for your wife. वो यहाँ पर कहते हैं क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। And it says like how Christ is the head of the church, in the same way the husband is the head of the family. क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। Let us read 5:23. आइए अध्याय 5 वचन 23 यहाँ पर पढ़ते हैं। For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the savior. क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। And why do we say that he is the head of the family? हम ये क्यों कहते हैं कि वो तो परिवार का सिर है? See, God created man with unique features so that he can run his family according to his intention. परमेश्वर ने मनुष्य को, या कहिए पुरुष को, अद्भुत गुणों के साथ बनाया ताकि वो अपने परिवार की अगुवाई कर सके, अपने परिवार को चला सके। For some things are meant for women. कुछ ऐसी चीजें जो केवल स्त्रियों के लिए बनी हैं,
जो केवल स्त्रियों के लिए हैं। And when we say man is the head of the family, this does not mean women are lesser in any way. जब हम कहते हैं कि पुरुष परिवार का सिर है तो हम ये नहीं कहते हैं कि स्त्रियां उनसे कम हैं या उनसे निचले दर्जे की हैं। ये हमारा अर्थ नहीं है। It talks about the responsibilities they hold on to in their family life. ये तो उनके पारिवारिक जीवन में उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में बताता है। Different responsibilities. ये तो अलग अलग जिम्मेदारियों के बारे में है। How the head controls the entire body, the same way we see the husband is the head of the wife and the husband is controlling and guiding and leading the family and the wife. जैसे सिर पूरे देह की अगुवाई करता है वैसे ही पति भी जो सिर हैं वो अपने परिवार की अगुवाई करता है, वो अपनी पत्नी की अगुवाई करता है। ये इस तरह से होना चाहिए। Bible is advising women, you obey your husbands. बाइबल स्त्रियों को ये सलाह देती है कि तुम अपने अपने पतियों की आज्ञा मानो। And a lot of women say, oh, I will obey God, I will obey Jesus, I will obey God's word, but I won't obey my husband. लेकिन बहुत सी स्त्रियां ये कहती है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगी, वचन की आज्ञा मानूंगी, यीशु की आज्ञा मानूंगी, लेकिन अपने पति की आज्ञा मैं कभी नहीं मानूंगी। Friends, that is not what God is expecting from you. दोस्तों, परमेश्वर आपसे इसकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। And God wants you to obey your husband's wives. पत्नियों, परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने पति की आज्ञा मानें। So we will deal with that in the next program when we talk about wives. But here, why I am bringing that is because when we say husband is the head of the family, it doesn't mean he is the head and he is authoritative and he can do anything he wants. हम इसके बारे में अगले प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर कहते हैं कि पति जो सिर है परिवार का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल अधिकार करने वाला है और सब पर अधिकार चलाने वाला है। And that if many husbands are behaving like that, and that is not God's plan for the family. बहुत से पति इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और परिवार के लिए ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। So when as a head, what God wants is to fulfill the marital responsibilities to your wife. तो सिर होने के नाते परमेश्वर ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी पत्नी की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करते चले जाएं। As I told you, Bible guides very clearly about those things. देखिए, बाइबल में इन सारी बातों के बारे में बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन है। In the book of 1 Corinthians chapter 7 verses 3 to 4 we read like this. पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, The husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. The wife's body does not belong to her alone but also to her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone but also to his wife. पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसा ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। इस तरह से यहाँ पर हमें ये वचन बताता है। So you can observe here clearly that Bible is kind of keeping both of them equal. तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि बाइबल इन दोनों को एक समान स्तर पर रखती है। And husband is not the head of his body. और जो पति है वो अपनी देह के ऊपर में सिर नहीं है। At the same way, wife is not the head of her body. और उसी तरह से पत्नी भी अपने देह का सिर नहीं है। So Bible very clearly keeps both of them at the equal status. इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप में इन दोनों को एक ही स्तर पर रखती है। And finally, I want to leave with you this idea and close this message. और अंत में मैं ये विचार बताकर अपना संदेश खत्म करना चाहता हूँ Husbands must love and honor his wife. कि पति अपनी पत्नी से प्रेम रखें और उसका आदर करते जाएं। Ephesians 5:25 says like this, Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. 1 Peter 3:7 says, Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. इफिसियों 5:25 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और पहला पत्रस 3:7 कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं।
इस तरह ये दो वचन हमें बताते Honor हैं, your wife in word and deed. शब्दों और कर्मों में अपनी पत्नी का आदर कीजिए। इस तरह वचन बताता In है। many cultures, women are treated as second-class citizens. बहुत सी परंपराओं में स्त्रियों के साथ दूसरे दर्जे के व्यक्ति के जैसे व्यवहार किया जाता है। But I want to tell you, wherever Jesus and his gospel went, changes have happened. लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां कहीं यीशु मसीह और उसका सुसमाचार गया है, वहां पर बदलाव आए हैं। Even in this country, the change we are observing and the equality we are giving to women is simply because of the influence of the gospel of Jesus Christ. यहाँ तक कि हमारे इस देश में हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता मानी जाती है। ये तो केवल यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण ही हुआ And है। God says, husbands, love your wife just as you love yourself. परमेश्वर कहते हैं कि पतियों, जैसे तुम अपने आप से प्रेम रखते हो, वैसे अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। Treat her like your own body. उससे अपनी देह के जैसे व्यवहार करो। Are you a good husband? क्या आप एक अच्छे पति हैं? And think of that as we end this program. जैसे हम इस प्रोग्राम के अंत में आ पहुंचे हैं, इसके बारे में सोचिए। Jesus gave his life for the church, and Bible is saying, as a husband, you should be ready and willing to give your life for your wife. यीशु ने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी, और बाइबल कहती है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, इसलिए आप भी इसी तरह से अपनी जान देने के लिए तैयार रहें। That is the kind of love God expects from you. परमेश्वर आपसे इसी तरह के प्रेम की अपेक्षा करते May हैं। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number